तो चलो देखेंगे आज के वीडियो में हम लोग एक फार्मूला। वो फार्मूला क्या है? फ्रस्टम का है, यानी कि छिन्नक का है। छन्नी देखा होगा, बाल्टी देखा होगा, ग्लास देखा होगा, जोकर का टोपी देखा होगा। तब तो ये चैप्टर में ये सब अप्लाई किए थे जो फार्मूला, उस फार्मूला का आज प्रूफ देखेंगे। और प्रूफ के तौर पे हमें क्या जानना है इस फार्मूला में? तो जानना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और किस चीज का जानना है? तो जानना है छिन्नक का। और छिन्नक का जो ये फार्मूला सिद्ध होता है, उसके पीछे छुपा हुआ जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे कि छिन्नक आकार आकृति दिमाग में स्ट्राइक कैसे किया होगा, कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कैसे हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कैसे हो गया। फिर आगे देखेंगे कि इसका आयतन क्यों होता है, वही जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी जानेंगे फिलहाल। और इसका हम लोग जानते हैं छिन्नक का। देखो ये चीज तो हम जान ही रहे हैं कि छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या चीज? पाई एल इंटू R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन यह आया कहां से, इस चीज को जान ले तो और मजा आ जाएगा। तो जानेंगे आज ये चीज। पहला बात ये जानना है। दूसरा बात हम यह भी जानेंगे कि छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। फार्मूला होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 तो होता ही है, प्लस, और यह केस कहां लागू होता है? जहां ठोस होता है आकृति, ठोस आकृति हो, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जहां आकृति बंद हो, यानी छिन्नक बंद हो, छिन्नक ऊपर नीचे से बंद हो, तो ऊपर का वृत्त जुड़ जाता है और प्लस नीचे का भी वृत्त जुड़ जाता है। तो बहुत से बुक में तुम लोगों को R1 R2 न दे करके लिखा हो सकता है कैपिटल R और स्मॉल r। कैपिटल R डिनोट करता है बड़े त्रिज्या को और स्मॉल r डिनोट करता है छोटे त्रिज्या को। लेकिन यहाँ हम लोग जो सिद्ध करेंगे उसमें R1 जो है, स्मॉल R1 जो है, उसको हम लोग बड़ा मान के चलेंगे R2 से। यानी कि रेडियस जो है ऊपर वाले भाग का, या बोल सकते हैं बड़े वाले भाग के रेडियस को हम लोग मान के चलेंगे R1 और छोटे वाले भाग के रेडियस को मान के चलेंगे R2। ये चीज इसलिए दर्शा दिए हैं ताकि दिक्कत ना हो बाद में। तो यहाँ पर बोला अनुच्छेद 13.5 में दिए गए जो आकृति है उसका उपयोग करके इसे बनाना है। आकृति दिया हो या उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हो, उसका उपयोग करके बनाना है। तो स्टेटमेंट क्या देखें, हम लोगों को तो पता ही है कि कैसे बना है। नहीं पता है तो जान ले। देखो कैसे बना है, एकदम आराम से बना है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं छिन्नक का, तो वह एक कोण का ही टुकड़ा है, यानी कि एक शंकु का ही टुकड़ा है। अगर शंकु को काट दिया जाए, अगर शंकु को काट दिया जाए, ऐसे करके काट दिया जाए, तो ध्यान से देखोगे, तुम ध्यान से जब देखोगे तो क्या पाओगे कि एक बड़का शंकु में से एक छोटा सा शंकु को हटा दिया गया है, यानी घटा दिया गया है। तब जाके हमें प्राप्त हुआ है छिन्नक। क्या प्राप्त हुआ है? छिन्नक। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसा मेरे पास कीप था, ऐसा मेरे पास एक कीप था। उस कीप को अगर ऐसे काट देंगे, यहां से अगर काट दे तो ये क्या चीज का रूप ले लेगा? एक छिन्नक का रूप ले लेगा कि नहीं ले लेगा? ले लेगा ना। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि हम क्या करें कि बड़ा शंकु में से छोटा शंकु को घटा दे। यानी कि बोल सकते हैं अगर कि इसको अगर घटा दे यानी कि हटा दे, तो हमें ये निकल के आएगा। ठीक है, ये निकल के आएगा। तो ये देखने में कैसा होगा? तो छिन्नक के आकार का होगा। तो इस फिगर को अगर हम चीर फाड़ करते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो एक फिगर अलग हम बना के दिखाते हैं। अगर इसको काट के हटा दिए, ध्यान समझना, अभी फिगर और भी बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना ज्यादा। इसको अगर काट के हटा दिया जाए तो यह रूप कुछ इस प्रकार का लेगा। ठीक है,
और इसका एक टुकड़ा जो होगा है कि नहीं, यहां गिरेगा। ठीक है, ऐसी ना है। और ये दोनों चिपका दे तो फिर ये पुड़ जाए, ये हटा दे तो ये पुड़ जाए। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि एक बड़ा शंकु में से एक छोटा शंकु को हटा दिया जाए, काट दिया जाए तो ये निकल के आ सकता है फ्रस्टम, यानी कि क्या आ सकता है, छिन्नक। ठीक है, तो छिन्नक का हमें निकालना क्या था, पहले तो बोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे निकाल लेना उचित नहीं होगा, इसका नाम लिखना जरूरी होगा। नाम लिखेंगे शंकु का तब ना बात आएगा सही, कि बड़ा शंकु का नाम फलनवा रखेंगे, छोटा शंकु का नाम ठकनवा रखेंगे, फलनवा माइनस ठकनवा बराबर ही बोल सकते हैं। तो हम इस फिगर को 3D रूप में दर्शाने की कोशिश की, इसलिए दिखाए हैं। अब देखो इस फिगर को एकदम जनरल फॉर्म में हम बनाए तो कैसे बनेगा, एकदम जनरल फॉर्म बना के दिखाते हैं, ताकि अगर इसमें हम कोई कंस्ट्रक्शन करे तो तुम लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसा दिखेगा ना अगर 3D नहीं देखे तो। ध्यान से ना, अगर इसमें हम ऐसे ऐसे बना दे तो बन जाएगा फिर से 3D। नहीं, हम ऐसे ही समझाने के लिए ऐसे बनाए, फिगर तो ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ देखो, ये टोटल हाइट है मेरा, ये यहां से अगर यहां तक हम मेजरमेंट करें तो क्या पाएंगे, ये इसका क्या है, हाइट है। किसका हाइट है, बड़े कोण का हाइट है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग कैपिटल H। ठीक है, अगर छोटे कोण के हाइट के बारे में हम बात करें तो यहां से लेके कहां तक होगा, यहां तक होगा क्या चीज, छोटे कोण का हाइट। इसको मान लेते हैं हम लोग स्मॉल h। समझ में आ रहा है यहां तक। अब ध्यान से देखोगे तो ये मेरा पाया जाएगा रेडियस, जो हम बोले थे ना बड़का को क्या माने थे हम लोग, इस रेडियस को क्या माने थे हम लोग, R2। ठीक है, हम क्यों ऐसा ही फिगर लिए, देखो अगर हम ऐसे करने चलो थोड़ा कचरा जैसा दिखता है ये, इसलिए हम फ्रेश लिए अलग करके। अब देखो ये तिर्यक ऊंचाई दिख रहा है, ये जो मेरा है ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई, दो तिर्यक ऊंचाई दिख रहा है। अब देखो इस फार्मूला में हम लोग एल का इस्तेमाल किए हैं स्लेंट हाइट के लिए, तिर्यक ऊंचाई के लिए। तो यहां से यहां तक के तिर्यक ऊंचाई को हम लोग ले लेते हैं मान के, क्या चलते हैं, एल। क्या मान लेते हैं, समझ में आ रहा है यहाँ तक है? अब देखो यहां से अगर हम यहां तक चलेंगे तो इस स्लेंट हाइट को मान लेते हैं हम लोग क्या है, कैपिटल एल। क्या मान लेते हैं, कैपिटल एल। अब देखो छोटका का भी तो, छोटका शंकु का भी तो कोई हाइट होगा है, बिना नाम का तो नहीं होगा ये। तो इस छोटा का शंकु का जो हाइट है, मतलब तिर्यक ऊंचाई, हाइट का तिर्यक ऊंचाई जो होगा वह क्या रहा होगा, तो उसको मान लेते हैं हम लोग L1 मानो या L' मानो, कोई दिक्कत नहीं, मान लो L1 ही मान लो। क्या मान लेते हैं, L1। मतलब यहां से यहां तक जो है उसको क्या माना हमने, L1 माना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम इसका नाम लिख दे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसका नाम देते हैं हम लोग क्या चीज, चलो यहाँ पर ये चीज दर्शा दी, हम यहाँ पर अब इस फिगर को कंप्लीट करके दिखा देते हैं और नाम भी लिख देंगे, नामकरण कर देते हैं। ठीक है, एक ही जगह करेंगे तो मार हो जाएगा ना। चलो तो नाम दे देते हैं, जैसे O A B C मान लो D, या चलो लो इसको दे देते हैं C, एकदम लाइन से चलते हैं, कोई दिक्कत, नाम दे दिए। समझ में आ रहा है। अगर इस फ्रस्टम के बारे में बोला जाए तो बोले ना, फ्रस्टम का नाम क्या है, ABCD। छिन्नक ABCD का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम क्या बोल सकते हैं, शंकु, ध्यान से सुनना, शंकु OCD या COD, कैश ऑन डिलीवरी, COD का क्षेत्रफल, शंकु COD का क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु AOB का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे, निकल के आएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन यही निकल के आएगा। तो चलो वो हम लिख देते हैं, पहले क्या लिख देते हैं कि अगर हम बात करते हैं किसका, छिन्नक ABCD का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम लोग किस निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं कि बोल सकते हैं शंकु COD का
क्षेत्रफल शंकु को बोलते हैं इंग्लिश में कोन, ठीक है, माइनस शंकु, हाँ, AOB का क्षेत्रफल। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरा, ठीक है। हालांकि मेरे पास जगह की कमी, तुम लोग सब चीज लिख देना कि हम लोग जो लिए वो सब चीज लिख देंगे, फलानवा ठिकानवा जो भी है। जैसे चलो ये O लिए तो इसको ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर O डैश, चलो यहाँ पर दिखा देते हैं, छोड़ो यहाँ नहीं दिखाते, इसको मान लेते हैं हम लोग O डैश, ये पॉइंट O डैश है। चलो इसका नाम दे देते हैं हम लोग P, क्या दे देते हैं। तो ये सब चीज हम मेंशन कर सकते हैं, क्या मेंशन कर सकते हैं कि इसका तिर्यक ऊंचाई जो है, इसका तिर्यक ऊंचाई क्या है, वर्गाकार शंकु का क्या है, OD है, क्या है, OD है। OD को हमने क्या माना था, कैपिटल L, क्या माना था, कैपिटल L, ठीक है। देखो शंकु का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला, शंकु का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जानते हैं ना फार्मूला कि पाई RL होता है। लेकिन बड़का शंकु के लिए रेडियस को क्या माना था हमने, R1 माना था, क्या माना था हमने, R1, यहाँ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे हम आगे, कोई दिक्कत नहीं, R1 माना था हमने, क्लियर है। और L को क्या माना था, कैपिटल L, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल L, क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल L, ठीक है, समझ में आ रहा बात। माइनस, फिर बोलते हैं ना कि फॉर्मूला आता है पाई RL, होता है ना फॉर्मूला, फिर ये तो जानते ही है। तो अब देखो किस शंकु में आ जाएंगे हम लोग, नीचे वाला शंकु में। तो इस शंकु के लिए रेडियस को क्या माना था हमने, चलो लिख भी देते हैं, कौन दिक्कत है, इसको माने थे हम लोग R1, इसको माने हम लोग यहाँ लिख देते, क्या क्या माने थे, R2, क्या माने थे हम लोग, तो लगा दिए R2, ठीक है। अब देखो छोटका का तिर्यक ऊंचाई को माने थे L1, क्या माने थे हम लोग, L1, क्या माने थे हम लोग, L1, समझ में आ रहा बात, पक्का। यही मेरा होगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये जो चीज हम माने हैं वह तुम लोग मेंशन कर सकते हो, ठीक है, लिख देंगे आकृति में फलाना बराबर इतना, ठिकाना बराबर इतना, चिलाना बराबर इतना, मतलब जो दिया है वो सब लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ जाके पुट कर देंगे इक्वेशन में, देखिए फर्स्ट आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया है। इस फिगर को तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें तुम लोग को समकोण त्रिभुज बन रहा दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा कि बन रहा है। देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, तुम इस पार चलो या उस पार चलो, बात तो कोई दिक्कत नहीं, वही बात है कि नहीं। अगर इसको निकाल के हम ले आए तो दिख रहा ना इसने फिगर, तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग को दिख रहा है। आप देखो हम लोग चलते क्या चीज, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। समकोण त्रिभुज की बात करें, बड़का समकोण त्रिभुज का नाम क्या होगा, DOP या DPO, मजा आ जाएगा, DPO और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AO में हम लोग क्या देखें, यहाँ देखें तो हमें क्या मिला कि एंगल P जो है वह बराबर है एंगल O डैश के, वह बराबर है 90 डिग्री के, एक समकोण है, समझ आ रहा बात। अगर देखें तो दोनों त्रिभुज में ये पार्ट उभयनिष्ठ है, कॉमन पार्ट है ना, यह बड़का समकोण त्रिभुज में भी आ रहा है, छोटका समकोण त्रिभुज में ही आ रहा है, तो ये हिस्सा जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन हिस्सा है। तो ये बात लिख देते हैं, जगह की कमी है इसलिए हम बगल में लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं, एंगल O बराबर एंगल O क्या है, उभय चचा है ना, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है यह बात। दो एंगल मिल जाता है, हम आगे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते, आप बोल देते हैं क्या चीज की, डबल ए, क्या बोल देते हैं, डबल ए समरूपता कसौटी से, डबल ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DPO सिमिलर होगा त्रिभुज AO डैश O के, समझ में आ गया बात। जब त्रिभुज समरूप होगा तो संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो उसके लिए मैं कितना अच्छा बता दी टेक्निक, खड़ा बट्टे खड़ा बराबर परा बट्टे परा, तिरछा बट्टा तिरछा, बड़का खड़ा बट्टा छोटका खड़ा, ठीक है, बड़का परा बट्टे छोटका परा, और बड़का तिरछा बट्टा छोटका तिरछा, मतलब बड़का बड़का एक साथ, छोटका छोटका एक साथ, बड़का सारा ऊपर छोटका सारा नीचे। तो देखो अगर ये बात हम करें तो क्या बोल पाएंगे, हम तो बोल पाएंगे। अब देखो इसके लिए खड़ा क्या चीज, ना OP बट्टा O डैश बराबर, समझ में आ रहा बात, बराबर समझ में आ रहा बात, ठीक है। DP बड़का का DP बट्टा, बड़के का DP तो छोटका का क्या चीज पड़ा,
ए ओ डैश पड़ा, तिरछा बड़का का तिरछा ओडी, बड़का का तिरछा ओडी, तो छोटका का तिरछा ओए ओए। ठीक है, अब देखो हम यहीं पर लिख देते आगे। अब देखो ओपी को हमने क्या माना था, ओपी को हमने क्या माना था, ओपी, ओपी मतलब यह टोटल हाइट, यहां से यहां तक लिखे ना, कैपिटल एच माने है। तो चलो लिख देते हैं हम लोग कैपिटल एच बटा, ध्यान से देखो ओ ओ डैश को क्या माने थे हमने, ओ डैश को माना था हमने क्या चीज, एच स्मॉल एच, क्या माना था हमने बराबर, समझ आ रहा बात। डीपी को हमने क्या माना था, देखो ना डीपी मतलब R1 रेडियस ना, R1, अरे ये भी R1 ही होगा, ये भी R1 ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या लिखाएगा R1 बट्टा में R2 बराबर, समझ आ रहा बात। ओडी, ओडी, ओडी मतलब तिर्यक ऊंचाई, इस तिर्यक ऊंचाई को क्या माना था हमने, कैपिटल एल। अच्छा बात है, और क्या माना था हमने, L1, क्या माना था हमने L1। जब देखे हम फार्मूला तो हमने देखा क्या चीज, इसमें H का कोई योगदान ही नहीं है, तो हम H नहीं लेंगे तब भी सही है। तो H का कोई योगदान नहीं है तो हम लोग यहाँ से कुछ बलिदान ही कर देते हैं इसका, और ले लेते हैं ये, हम दिस इंप्लाइज बोल सकते हैं क्या चीज, R1 बट्टा R2 जो होगा वह बराबर होगा L बट्टा L1 के। समझ में आ गया बात जी सर। अब देखो स्टेप चलते जा रहे हैं, यहीं पे हम लोगों को जिसका कोई महत्व नहीं बचता है उसको छोड़ना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम L की बात करें तो L आराम से निकल जाएगा, मल्टीप्लाई जो बट्टा से इधर आगे सट्टा, यानी क्या निकल के आएगा, L बराबर R1 बट्टा R2 इंटू क्या आ जाएगा L। समझ में आ रहा है यहाँ तक बराबर में, L1 तो अब समझ में आ रहा है। ठीक है L1, ठीक है। अब इसको हमने माना इक्वेशन मेरा है सेकेंड, क्योंकि इसका काम हो सकता है आगे। ठीक है, हो सकता है ना आगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलो तो यहाँ हम इस फार्मूला को ध्यान से देखते हैं, हम L की जगह पर तो पुट करने के लिए स्वतंत्र है, ये मेरा फार्मूला सिद्ध करना है, लेकिन मेरा इक्वेशन तो ये आया है, तो L की जगह पर पुट किया जा सकता है क्या चीज, देखो ना L की जगह पर पुट किया जा सकता है ये चीज, नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात, पक्का में, चलो पक्का में तब ठीक है ना, तो दिक्कत वाला बात है। हाँ L1, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम इस इक्वेशन में पुट करने चले, एक स्टेप और बढ़ेंगे हम लोग, तब आ जाएगा आराम से एकदम, कोई दिक्कत नहीं होना है। देखो क्या आगे अगला स्टेप है, चलो चलते हैं हम लोग। इस चीज को हम तोड़े, एक और फॉर्म में तोड़ सकते हैं। देखो ध्यान समझना, यहीं से तो एक और इक्वेशन निकल के आएगा मेरा, देखो कैसे निकल के आएगा। L के जगह पर ध्यान से कॉमन सेंस लगाना, L के जगह पर क्या बोल सकते हैं, L प्लस L1 बोल सकते हैं कि नहीं, L के जगह पर क्या बोल सकते हैं, L प्लस L1 बट्टा में L1 बट्टा में L1, दिस इंप्लाइज, देखो R1 बट्टा R2 बराबर आ जाएगा L बट्टा L1 प्लस L1 बट्टा L1। अब ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अरे 1 बचेगा, इतना छोटा बात है, 1 बचेगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कुछ बात, तो ये बात देखेंगे, R1 बट्टा R2 प्लस 1 इधर आया तो माइनस का 1, अब बराबर यहाँ से बच गया L बट्टा L1, L बट्टा L1। समझ में आ रहा बात, दिस इंप्लाइज एलसीएम लेंगे तो क्या देगा, यहाँ से R2, यहाँ से आ जाएगा R1 माइनस R2। समझ में जिसको नहीं आया वो बोल सकता है, अभी भी वक्त है। यहाँ तक समझ में आ रहा बराबर जी सर, पक्का। हाँ। अब देखो यहाँ से हमने निकाल लिया L, क्या निकाल लिया, L का वैल्यू, देखो L, L बराबर हमने क्या निकाला, L ही क्यों निकाले, मान ये क्वेश्चन है कि आप L ही क्यों निकाले, क्योंकि इस फॉर्मूला में L लाना था, इसलिए L ही निकाले। समझ आ रहा बात, L निकाले, जो लाना है ना वो सब निकालेंगे, तो L निकाल लिए L, L बराबर देखो क्या हो जाएगा, ये बट्टा है, इधर आके क्या हो जाएगा सट्टा में, यहाँ से क्या लिखाएगा R1 माइनस R2 बट्टा R2 इंटू में L1 इंटू में L1। समझ में आया बराबर में बात। यह मेरा इक्वेशन कहलाया थर्ड, क्या कहलाया, इक्वेशन कहलाया मेरा थर्ड। समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 को लेकर के, इसलिए समीकरण हम चलते हैं अब कहाँ, 1 से चलते हैं। क्या लिखेंगे, चिन्हक ए बी सी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
ध्यान से देखो, ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी डी, ठीक है, एनीबॉडी कैन डांस। यहाँ पर देखो था पाई है, R1 है, और L के जगह पर क्या है, समझ रहे बात, कॉमन सेंस लगाना है। क्या लिखाएगा, R1 L1 बटा R2। यहाँ पर हम लोग चलो गुना लिख दिए हैं ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खोखी कोई खखार है निकालो फेंक दो, इसको लिख दो ऐसे, सबसे अच्छा लो, ज्यादा दिक्कत में नहीं जीना है। लोन लेने से अच्छा है लोन लेके कहता है लोग सब घर बनाओ, है बाद में रोना अलग बात, यही ना रे, है कुछ नहीं कर रहे हैं हम, कहीं से कोई दिमाग नहीं लगा रहे। देखो यार माइनस की जगह पर माइनस, पाई के जगह पर भी पाई ले लिया, खुश है बहुत। R2 की जगह पर R2 लेके ही खुश है, क्योंकि R2 का योगदान है इसमें, जिसका योगदान नहीं उसको हटा देंगे, देखना गायब कर देंगे कैसे। अब देखो अब कहाँ है मेरा ये L1, तो L1 की जगह पर देखो ना क्या रखेंगे, L1 की जगह पर L1 रखेंगे, रख दे L1, रख देते हैं L1। L1 का यूज है यहाँ पे कि नहीं है, चलो। तो देखो अब हम लोग के पास कुछ विकल्प नहीं है आगे कुछ कानूनची करने का, अब यहीं पर कानूनची है, देखो हुड़ पेच करेंगे बना देंगे। अब क्या है यहाँ पे पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी दिख रहा है, L1 यहाँ भी दिख रहा है, L1 यहाँ भी दिख रहा है, हमको दिख रहा है, तुम लोग को दिखे या ना दिखे, हमको तो दिख गया, पाई दिख गया और क्या दिख गया L1 दिख दिया, तो चेक करते रहते सब बना रहे, तो देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच जाता है, ध्यान से R1 इंटू R1, R1 स्क्वायर बट्टा में R2 बट्टा में, समझ में नहीं आया, आया। अब माइनस यहाँ से पाई या L तब फड़ा, तो बच गया क्या चीज, R2 बच गया, समझ में आया। चलो बढ़ जाते हैं यहीं पे, तो यहाँ पर नहीं देते पाई L1 इंटू एलसीएम क्या देगा R2, एलसीएम क्या देगा R2। यहाँ से देखो ध्यान से R2 एकम R2, ये एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस, इसके टेबल इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक के टेबल में, एक के का टेबल कितना आसान है, जय मर्तबे तय मर्तबे, एक के टेबल में इतने मर्तबे, तो यहाँ से आ जाएगा R2 स्क्वायर मेरे हिसाब से, तुम लोग के हिसाब से आएगा क्या। अब तुम लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सब कवरेज एरिया में है जी सर। पाई इंटू L1 इंटू क्या लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, अब बटा में R2, क्लियर है क्लियर रे, क्लियर है, तो बन गया है। अब समझ में आ रहा है यहाँ तक पक्का जी सर, 100%। हम यह बात जो पुट किए, कहाँ से पुट किए वो भी लिख दे तो ज्यादा अच्छा है। देखो कहाँ से पुट किए थे ये सब चीज, समीकरण 2 का उपयोग किए थे सबसे ना, वही ना किए थे समीकरण। यह बात कहाँ से लाए थे हम लोग, 2 से लाए थे यह बात, समझ रहे बात। अब देखो अब हम समीकरण 3 का उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर R1 माइनस R2 बट्टा R2 इंटू L1 के जगह पर पुट क्या कर सकते हैं, समझ आ रहा है बात। तो इसको हम थोड़ा तोड़ के लिख देते, याद है क्या सब जी सर। देखो यहाँ पर लिख दिए पाई, समझ आ रहा बात। अब देखो हम लिख देते क्या चीज, R1 प्लस R2 एक जगह पर है, बुझले बात है, R1 माइनस R2 बट्टा R2 इंटू L1। अब देखो इस जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, इस जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, L क्या पुट कर सकते हैं L। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्या चीज, समीकरण 3 का उपयोग करेंगे। तो समीकरण 3 से क्या निकल गया पाई। अब देखो यहाँ पर यहाँ इतना जगह पर क्या पुट कर सकते हैं L, पाई देखो ना पाई L क्या आ गया, देखो ना आ गया ना फॉर्मूला वाला, इतना की जगह पुट कर सकते क्या चीज समीकरण L, तो पाई L इंटू R1 प्लस R2 आ गया, नहीं आया था बोल, यही तो सिद्ध करना था। तो पहला बात तो सिद्ध हुआ, अब दूसरा बात हमें क्या सिद्ध करना है,
इस छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि सबसे इजी है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर वाला एक वृत्त दिख रहा होगा, यहाँ भी एक वृत्त दिख रहा होगा, सॉरी ये नहीं दिखाएंगे, तो हट्टल भर, ये दिख रहा है, मतलब दोनों वृत्त को जोड़ना होगा। कितना आसान है। अगर इस वृत्त की बात करें तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 माने थे तो r1 स्क्वायर, इस वृत्त का बात करें तो पाई r2 स्क्वायर, ऐड कर देंगे इसमें ला करके फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया बात समझा जी सर। तो दूसरा बात, इसलिए छिन्नक नाम है क्या चीज, ABCD का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला ये वाला तो आ गया था हम लोग के पास, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता है तो कॉमन उमन लेके लिख देता है, ठीक है, ठीक है, तो लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा देते हैं, पाई l इंटू r1 प्लस r2 सॉरी प्लस, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, पाई यहाँ से r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब इसमें से भी ले सकते हैं कॉमन, क्या चीज ले सकते हैं कॉमन, तो ले सकते हैं पाई कॉमन ना रे, पाई ले लेते हैं हम लोग कॉमन, तो क्या बच जाता है यहाँ से l इंटू r1 प्लस r2 प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। हम चाहे तो इससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी इससे भी हेवी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको तोड़ देंगे फिर फॉर्मूला पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने का जरूरत नहीं है, इतने पे छोड़ देता है बुक। चलो तो नोट कर लो, नहीं है।